सिकटा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र से एक भावी प्रत्याशी श्री अभिनंदन कुमार जी जो आपके हमारे साथ है। तो आइए इनसे कुछ सवाल करेंगे और जन स्वराज से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं। मैं अभिनंदन जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत नमस्कार प्रणाम करता हूं। साथ ही सिकटा विधानसभा के सारे जनता मालिकों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जन स्वराज के मुखिया है प्रशांत किशोर जी, वो बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो शराब मतलब बंद है तो उसको चालू करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को मन में खल रहा है कि एक ऐसा सरकार है भाई कि हमारी सरकार आएगी तो हम नाशा खोल लेंगे। जरूर आप जो बात कर रहे हैं कि मतलब बिहार में जो फर्जी शराबबंदी है, कागज में बंदी है, जमीन पर बताइए शराब कहाँ नहीं मिल रहा है। हम लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, नारोल में बैठे हैं, यहाँ भी मिल रहा है और पटना सचिवालय के पास भी मिल रहा है। तो फर्जी शराबबंदी से तो कोई फायदा हो नहीं रहा है बिहार को। बस दारू का रेट बढ़ गया। जो शराब का रेट 100 रुपया होना चाहिए वो 200 में ब्लैक में मिल रहा है, जो 200 में होना चाहिए वो 400 में मिल रहा है। एक गाना में कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि 600 में हाफ मिले 1200 में फूल। तो इसके लिए जन स्वराज का सीधे का नाम है, ये फर्जी शराबबंदी है इसको हटा दिया जाएगा। बिहार को व्यवस्थित तरीका से दारू को चालू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दारू को रोड पे छीट दिया जाएगा कि कोई आए कहीं पीट के गाली देना लगे, ऐसे व्यवस्था नहीं बना जाएगी। लेकिन फर्जी जो कानून है इसको सिर्फ इसमें लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जो कानून है इसको बंद कर दिया जाएगा, जरूर बंद कर दिया जाएगा। ऐसे लोग इसके पक्ष में भी है। आप कहीं भी जाकर पूछिए कि आप उन्हीं से पूछिए कि क्या शराबबंदी है तो सीधे कहेंगे लोग नहीं शराबबंदी नहीं, शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है, भाई शराब आप होम डिलीवरी हो रहा है। और जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं 5-6 वादा किए हैं जो मतलब हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। तो कहीं ऐसा कि नहीं कि मतलब सरकार आने से पहले ये वादा करेंगे और ये भी वादा करके बस भूल जाएंगे। देखिए अगर ऐसा करना रहता तो जन स्वराज 3 साल पहले से एक ही चीज बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है? जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। उसी 5 चीज का हर एक गाँव में आप देख रहे होंगे तो एक ऐसा PLC परिवार लाभ कार्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कानूनी बाध्यता भी जाएगी। अगर इस चीज को हम पूरा नहीं करते हैं तो कल हम कोर्ट भी केस में किया जा सकता है। जन स्वराज का जो 5 विजन है उसको पूरा किया जाएगा। पहली बात समझिए, अगर इसको पूरा नहीं करना रहता तो हम लोग अलग अलग तरीका से कहते कि ये चीज हो जाएगी वो चीज हो जाएगी। हम लोग सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि इस चीज को करेंगे, ये चीज बता रहे हैं कि कैसे किया जाएगा, कैसे यहाँ का प्लान रोक दिया जाएगा, कैसे 2000 पेंशन दिया जाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, कैसे यहाँ की महिलाओं के लिए 5 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाएगा, कैसे यहाँ नकदी फसल की खेती करने वाले हर एक किसान को 25,000 रुपया महीना दिया जाएगा। ये सारे चीज हम लोग बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई इसमें 5 में ऐसा कोई फर्जी वादा है कि वो चीजें नहीं हो सकती है और लोगों को बीच में रखा जा रहा है। तो कहीं कहीं गाँव में देखा जा रहा है कि ये जो कार्ड है जन स्वराज का इसको बनवाने में 10 रुपया लग रहा है। तो ये क्या ये ठगने का काम तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, इस कार्ड का अगर ओवरऑल देखिएगा तो कार्ड का ओवरऑल कॉस्टिंग लगभग 6 रुपए से ऊपर है। एक कार्ड को 10 रुपया लेने का मकसद क्या है? 10 रुपया ले इस कार्ड के लिए नहीं लिया जा रहा है, उस सदस्यता शुल्क है। या आप जन स्वराज के सदस्य हो रहे हैं, जन स्वराज परिवार के सदस्य हो रहे हैं, इसमें आप 10 रुपया दे के इसके हिस्सा बने हुए। तो लोग आराम से दे रहे हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम है। हम लोग 20,000 सुपर कार्ड बनवा चुके हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट करते हैं जैसे जो राजनीतिक दल वाले हैं, वो लोग आकलन करके देते हैं कि भैया बिहार में 2 करोड़ इतना परिवार है तो 10-10 रुपया लेगा तो कितना ले लेगा। आज ही समझिए लोग कि कितना ले लेगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जन स्वराज जो ये कार्ड बनवाने का जो कॉस्टिंग है उस 100 रुपये से ज्यादा कार्ड आपको 10 रुपये में इसलिए नहीं बना रहा है कि कार्ड का पैसा ले रहा है, चाहे सारा चीज कर रहा है। वो आपको ये चीज अनुभव होना चाहिए कि हम भी इस परिवार का हिस्सा है, जन स्वराज का हिस्सा है, उसलिए हम 10 रुपया दे रहे हैं। 99% लोग स्वेच्छा से पैसा दे रहे हैं जी। वही राजनीतिक दल के लोग हैं उनके पास और कुछ है नहीं तो यही मतलब बरकरार के लिए यही सारा बात कर रहे हैं लोग। कहीं मतलब सिकटा विधानसभा से जन स्वराज जीतती है तो सिकटा विधानसभा के लिए क्या करेगी इसके बारे में कुछ कहिए। पूरा तरीका से जन स्वराज का जो 5 विजन है कि जन स्वराज आएगा तो रोजी रोजगार 10 से 12 हजार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम 2,000 का वृद्धा पेंशन होगा। इसके अलावा 5 लाख रुपया हर एक महिला को दिया जाएगा कि वो कोई बिजनेस व्यापार कर सके। साथ ही में बच्चों को पढ़ने के लिए जब तक ये सरकारी स्कूल ठीक नहीं होता है
यहाँ के लोग अपने बेहतर से बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए और हर एक महीना 1000 रुपए के तौर पर जन सुराज के उसे सरकार के तौर पर दिया जाएगा। पांचवा, जो नकदी फसल का खेती करते हैं उनको 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। साथ ही जो सिक्टा विधानसभा की दुर्गति है, अगर देखिए यहाँ पे ना स्वास्थ्य का बात किया जा सकता है, ना शिक्षा का बात किया जा सकता है, ना रोजगार का बात किया जा सकता है, ना कोई यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात किया जा सकता है। सिक्टा विधानसभा में जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ की पूरी व्यवस्था को अलग अलग तरीका से डेवलप किया जाएगा। जैसे में जो जंगली इलाका है, जो फॉरेस्टियल जोन है, उसको उसी हिसाब से डेवलप किया जाएगा। जो वाटर लॉक जोन है, सिक्टा के 500 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा पानी रहता है, उसको उस हिसाब से डेवलप किया जाएगा। जो समझिए कि कमर्शियल जोन है, थोड़ा बहुत बिजनेस व्यापार होता है, जैसे नरवा हो गया, आपको सिक्टा हो गया, मायटन हो गया, आपको मरदवा हो गया, बैसाखवा हो गया, जो चौक है जहाँ पे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब रोजी रोजगार का संभावना ज्यादा है, तो वहाँ उस हिसाब से डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा जहाँ खेती बढ़िया हो सकता है इस एरिया में, जैसे आप जानते होंगे कि मधुरी, लक्ष्मीपुर और महुआ सगरवा उधर थोड़ा लोग क्या बोलते हैं, कुराड़ी ज्यादा करते हैं, सब्जी उब्जी का फसल खेती करते हैं, तो उस हिसाब से उसको डेवलप किया जाए, किसानों के हाथ में और बुनियादी सुविधा दी जाए, तो वहाँ की स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है। तो पूरा A to Z 3500 पंचायत का ग्राफ बना हुआ है कि पंचायत उस पंचायत की समस्या क्या है, उसका निवारण का रूपरेखा क्या है और कितना दिन में किया जा सकता है। आपको इंश्योर कर देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी सिक्टा विधानसभा के लोग हैं, 35 महीना में सिक्टा विधानसभा 3500 पंचायत में वो विकास देखेगा जो आज तक उस सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो नीतीश कुमार अभी समूह में, जो महिलाएं समूह में रहती है, उनको 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, आप देखिए, आपको जानकारी होगा कि जन सुराज के सूत्रधार के नेतृत्व में कुछ दिन पहले हम लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था। नीतीश कुमार को उसको विधानसभा में घेरने हम लोग गए थे। उसमें 3 ही मांग था कि जब आप जातीय जनगणना कराए तो उसमें क्या बोले थे कि जो 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका मंथली इनकम बहुत कम है, उनको 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जाएगा। तो चीज नहीं दे रहे थे। हम लोग का आंदोलन का नतीजा ही है कि आज हर एक परिवार को 10,000 रुपये ऊपर पहला किस्त जारी कर रहे हैं, बाकी पैसा हम 2 लाख तक ले और देंगे। तो ये जन सुराज का ही बदौलत है। इससे दूसरी बात, उसमें कहे थे लोग कि जो आप बोले थे कि 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने का बात किए थे, अभी तक नहीं दिए भाई। उसके अलावा जो अलग अलग ब्लॉक में भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए जो प्रक्रिया उसमें नहीं है। जो आपको नीतीश कुमार 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो कल तक नीतीश गवर्नमेंट कहती थी कि बिहार गरीब है, यहाँ पे पैसा नहीं है, आज उसी खजाना को खोलना पड़ा, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जन सुराग आ चुका है, तो लोगों के पास ऑप्शन हो चुका है। जब लोगों के पास ऑप्शन रहेगा तो सरकार नॉर्मल सी बात है कि मजबूर होना पड़ेगा उनको। जब लोकतंत्र में लोग जाग जाएंगे तो उनको अधिकार और पैसा मिलेगा। इस बार का वोट सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? महिला है। आप समूह की बात कर रहे हैं, समूह में जितनी महिलाएं हैं तो उतनी महिला लगभग 80% उस महिला के भी घर के लोग कोई ना कोई बाहर है। तो पलायन की तरफ तो सबसे ज्यादा महिला झेल रही है। किसी का नया शादी हुआ, उसका पति को बाहर जाना पड़ रहा है, समझिए कितनी बड़ी पीड़ा होगी। एक छोटी बच्ची का बाप है, वो अपने बच्चे को बढ़ते हुए नहीं देख रहा है, जाएगा बाहर ना कमाए तो इसके बच्चे खाए भी ना मर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा पलायन का दर्द तो उस औरत झेल रही है। तो औरत नीतीश कुमार के वोट नहीं देने वाली है, ऐसा नहीं है। 10,000 रुपये सब कोई देहात में जाएगी तो आप पूछिएगा तो पता चलेगा कि अच्छा तो हमने के लुटले बड़ा तो देता रहो, लेकिन ले लो बाप की बात वोटवा तो हमने के ध्यान देगा बहुत जरूरत दिया है। ऐसे इससे बहुत ज्यादा वोट पे असर नहीं पड़ने वाला है। तो अभी आप लोगों की रैली थी 6-7 दिनों की, वो खत्म हो गई कि अभी और रैली चलने वाली? नहीं, बिहार बदलाव यात्रा था जो जन सुराज का, जो लगभग 3500 पंचायत से होकर सारे लोग हम लोग जितने भी संगठन के और जन सुराज के लोग हैं, उसमें से कुछ लोग हम लोग निकले थे, करीबन 25 गाड़ियाँ थी, उसके साथ हम लोग का व्यवस्थित तरीका से। उसका मतलब प्रयास यही था कि हम लोग मैक्सिमम घर में जन सुराज का जो चुनाव चिन्ह है, स्कूल का बस्ता, उसको पहुंचाया जा सके। साथ ही जो जन सुराज के लोग, जो जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मिलकर अब युद्ध के लिए तैयार किया जा सके कि अपने मिट्टी के लिए जो लड़ाई है, अब जागिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लड़ाई है इसमें जागिए और अपना भी कंधा मजबूती से लगाइए। अब समय आ गया है बिहार बदलाव का, तो आपका साथ जरूरी है। इसी के लिए यात्रा थी और यात्रा खत्म हो गई है।
सभी पंचायत में आप लोग है, शिकारपुर पंचायत छोड़ दिया आप लोग, क्यों? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। शिकारपुर में भी गए थे हम लोग। शिकारपुर में तो लगभग आपको मिसिर टोला, लक्ष्मीपुर, आपको शिकारपुर उसमें से हम लोग निकले हैं। नहीं उधर लाइन पर सब आता है। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि वो लाइन पर सब नेता छोड़ देते हैं? नहीं, वहाँ पे 2000 वोट है। नहीं ऐसा बात नहीं, हम लोग छोड़ने का एक भी प्रयास नहीं था। हो सकती है कभी कभी नहीं होता है कि अगर चलते चलते आपको 9, साढ़े 9, 10 बज गया तो जितने भी टीम के लोग हैं ऐसे है कि कुछ उसमें व्यवधान आ जाता है, जिसके चलते यात्रा को स्टॉप करना पड़ता है। ऐसा कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं था कि इस गांव को छोड़ देना। हम लोग का प्रयास था कि कम से कम 100% गांव को कवर किया जाए। शिकारपुर पंचायत का मैक्सिमम चीज कवर किया गया। अगर लाइन पर से छूट गया तो उसमें हम लोग डोर टू डोर जाके कवर करेंगे, हर एक घर तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हम लोग किसी तरह से भेदभाव चाहे ऐसे कोई मतलब ये सोचने की भी बात नहीं। पूरा बिहार अपना है, सारा अपना घर है, अपना परिवार के लोग है। तो हम लोग हर एक परिवार से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे जगा रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं व्यवस्था